नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम इंग्लिश के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक हिमाचल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैंने हिमाचल के सभी एग्जाम्स लाइक पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, पंचायत सेक्रेटरी, टेट, टीजीटी कमीशन, एचपीपीएससी के एग्जाम हो गए, एचपीएसएससी के एग्जाम हो गए, इन सब से जो है इंग्लिश के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए। टोटल 1300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, रिकॉर्डेड कोर्स लिया है, स्टडी मटेरियल लिया है, उनको तो ये पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दूंगा। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे डाउनलोड करना। वहाँ पर आपको मेन्यू में जाना है, मेन्यू में फ्री स्टडी मटेरियल करके ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और मान लीजिए आप ऐप भी डाउनलोड नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 22,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ वहाँ पर जुड़े हुए हैं। 1 जनवरी 2024 यानी नए साल के पहले दिन ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर भी मैं दे दूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ में डाले गए। और सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा। लगभग 100 से भी ज़्यादा पेपर से हमने जो है क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी इस पीडीएफ को बनाने में। और पूरे हिमाचल में मैं गारंटी देता हूँ आपको ये कंटेंट कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए। काफ़ी सारे टीचर्स जो है सारे एग्जाम एनालाइज किए, उसके बाद जो है वहाँ से क्वेश्चन उठाए और फिर इस पीडीएफ में डालें। तो 1300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है इसमें मिलने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आई हैव लॉस्ट माई बुक द वर्ड हैव इज। तो यहाँ पर आपको बताना है, एक सेंटेंस दिया है आई हैव लॉस्ट माई बुक, इसमें हैव जो है वो कैसे यूज हुआ है। प्रिंसिपल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, या नन ऑफ दिस है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है, आई हैव लॉस्ट माई बुक, तो इसमें जो है हैव कैसे यूज हुआ है। प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें प्रिंसिपल वर्ब क्या है, लॉस्ट है। प्रिंसिपल वर्ब को आप मेन वर्ब भी बोल सकते हो, और जो उसकी हेल्प करे यानी हेल्पिंग वर्ब हो उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है, हैव यूज हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑक्सिलरी वर्ब है। आई हैव लॉस्ट माई बुक, इसमें हैव कैसे यूज हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह जो है यूज हुआ है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेकंड देखिए, फाइंड द एडवर्ब इन द स्टोरी इज वेल रिटन। अब एक और सेंटेंस आपको दिया है, द स्टोरी इज वेल रिटन, इसमें आपको बताना है एडवर्ब कौन सा है। अब वर्ब क्या है, वर्ब तो रिटन है, जो रिटन की यानी वर्ब की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब बोलेंगे। तो रिटन की विशेषता क्या बता रहे हैं, यहाँ पर वेल बता रहा है, ठीक है, कि जो स्टोरी है वो कैसी लिखी है, अच्छी लिखी हुई है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, एडवर्ब क्या है, यहाँ पर वेल है, ठीक है, जो वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो कैसी लिखी है, अच्छी लिखी है, तो ये वेल जो है बता रहा है स्टोरी कैसी लिखी है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, वेल इसका राइट आंसर है। एडवर्ब क्या है, वेल यहाँ पर है। थर्ड देखिए, चेंज द जेंडर ऑफ कोल्ट। अब कोल्ट का आपको जो है जेंडर चेंज करना है, ठीक है, इसका फीमेल जो काउंटर पार्ट है वो बताना है आपको। कोल्ट क्या होता है, जो हॉर्स होता है उसका जो बच्चा होता है, ठीक है, मेल जो बच्चा होता है उसे हम कोल्ट बोलते हैं। अगर फीमेल बच्चा होता तो उसे क्या बोलते, डोई बोलते, सौ बोलते, पी बोलते, या फिली बोलते। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है, थर्ड का जो राइट आंसर है वो है फिली, ठीक है। कोल्ड का जब जेंडर चेंज करेंगे तो वो क्या होता है, फिली होता है। कोल्ड का जेंडर चेंज करने पे फिली होता है। कोल्ड क्या हो गया, हॉर्स का जो बच्चा होगा मेल वाला, ठीक है, उसे कोल्ड बोलेंगे, और जो फीमेल वाला बच्चा होगा उसे फिली बोलते हैं। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिफ्थ देखिए, एडजेक्टिव ऑफ प्ले इज। अब एडजेक्टिव बताना है आपको प्ले का, ठीक है। सबसे पहले तो एडजेक्टिव पता होना चाहिए। एडजेक्टिव क्या हो गया, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट नाउन, ठीक है, नाउन के बारे में ज्यादा आपको जो चीज बताए वो एडजेक्टिव होती है, ठीक है। तो प्ले का आपको एडजेक्टिव बताना है, क्या होगा, प्लेइंग होगा, प्लेफुल होगा, प्लेड होगा, या प्ले होगा। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, प्लेफुल। प्ले का जो एडजेक्टिव बनता है वो क्या बनता है, प्लेफुल बनता है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के, मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं डाल रहा। तो 1300 से भी ज्यादा क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हुए हैं। आपको कभी जिंदगी में जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन है इसमें डाल दिए गए हैं। और आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर पेपर से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम में कभी डाल देता है। अगर डाल दिए तो आपके बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि हमने जो है सारे यहाँ पर कवर कर रखे। अगर आया तो समझो आपका जो है वहां पर बहुत बढ़िया रहेगा एग्जाम में स्कोर। तो प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत जरूरी होता है एग्जाम पॉइंट व्यू से। फिफ्थ देखिए, टू लीड अप द गार्डन पाथ। अब यहाँ पर आपको जो है इडियम फ्रेज का जो है मतलब बताना है, टू लीड अप द गार्डन पाथ। तो इसका जो है मीनिंग क्या होगा, टू लीड टू द गार्डन, टू स्टील फ्रूट, टू डिनाई द फैक्ट, टू मिसलीड। तो इसका मतलब क्या होता है, टू लीड अप टू द गार्डन पार्ट, ठीक है, टू लीड अप द गार्डन पाथ। तो इसका जो मीनिंग होता है टू मिसलीड, ठीक है, किसी को गलत गाइड करना। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, टू कम टू टर्म्स। अब इस इडियम या फ्रेज का जो है मीनिंग क्या होता है, टू मेक एन एग्रीमेंट, टू इंटीमेट, टू एवेंज, टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट।
टू कम टू टर्म्स, इसका क्या मतलब होता है? 6 का जो राइट आंसर है वो है टू मेक एन एग्रीमेंट, किसके साथ? किसी एग्रीमेंट में आना, ठीक है। टू कम टू टर्म्स इसका मतलब होता है टू मेक एन एग्रीमेंट। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 7 देखिए, इन अ वर्ल्ड, तो यहाँ पर इन अ वर्ल्ड दे रखा है आपको, इसका मीनिंग क्या होता है? टू डाइव डीप, टू फेस बोल्डली, टू क्रॉस द रिवर इन अ स्टॉर्म, कंफ्यूजन। तो इसका मतलब क्या होता है? इन अ वर्ल्ड। 7th का राइट आंसर क्या है? 7th का जो राइट आंसर वो है कंफ्यूजन। आप किसी कंफ्यूजन में, आपको पता नहीं आगे क्या करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन अ वर्ल्ड बोलेंगे, ठीक है। इन अ वर्ल्ड का जो आपका मीनिंग होता है इडियम का, वो होता है कंफ्यूजन। 7th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 8 देखिए, टू पिन वंस फेथ अपॉन, अब इसका क्या मतलब होता है? टू पिन वंस फेथ अपॉन, टू हैव लेस फेथ इन, टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, टू डिपेंड। तो 8th का राइट आंसर क्या है? 8th का जो राइट आंसर है वो है टू डिपेंड, किसी पर डिपेंड करना, ठीक है। अपना फेथ जो है आपने किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि हाँ अगर ये मेरा साथ देगा तभी मैं इस काम को कर पाऊंगा। तो टू पिन वंस फेथ अपॉन, इसका क्या हो गया? टू डिपेंड हो गया। 8th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 9th है अलास द डे, तो इसका क्या मतलब होता है? अलास द डे, ग्लोरियस डे हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, अनहैप्पी डे हो गया, टू बी ब्रिस्क। तो 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का जो राइट आंसर है वो है अनहैप्पी डे, ठीक है। अलास द डेज इसका मतलब होता है अनहैप्पी डे, ठीक है। जो दिन आपका अच्छा नहीं है तो उसके लिए क्या? अलास द डेज ये यूज करेंगे। 9th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको यहाँ पर जो है एक्टिव से पैसिव में बदलना है, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो एक्टिव दे रखा है, पैसिव में बदलना है। तो हु इज कॉलिंग यू, तो यहाँ पर देखिए हु इज कॉलिंग यू का आपका जो है पैसिव में क्या बनेगा? बाय हुम आर यू कॉल्ड, बाय हुम वेर यू बीइंग कॉल्ड, बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, बाय हुम हैव यू बीन कॉल्ड। तो कभी भी देखना जब आईएनजी फॉर्म आपकी यूज हो रही हो तो जो आप पैसिव में चेंज करोगे तो बीइंग तो आएगा ही आएगा। तो दो ही ऑप्शन में बीइंग दिया है, बी और सी, तो इन्हीं में से कोई आपका आंसर होगा। तो हु इज कॉलिंग यू इसका जब पैसिव में बदलोगे तो क्या आएगा? पढ़ने में आपको पता लग जाएगा बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, ये इसमें सबसे अच्छा लग रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बीइंग जब भी आईएनजी होगा तो बीइंग तो आना ही आना है। तो दो ऑप्शन है आपके बी और सी, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट पैसिव होगा वो क्या होगा? बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और हमें दे रखा है, उसमें आपको थोड़ी और ट्रिक्स बताता हूँ जैसे एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है? उषा वॉन अ रेस, तो अब इसको पैसिव में बदलना है। अ रेस इज वॉन बाय उषा, अ रेस वॉज वॉन बाय रुषा, अ रेस हैज बीन वॉन बाय उषा, अ रेस विल बी वॉन बाय उषा। अब यहाँ पर देखिए विल बी यूज हो रहा है, तो ये आपका कि हाँ जीतेगी, तो ऐसा नहीं है। ये आपका जो है जब एक्टिव से पैसिव में बदलोगे तो ऐसा समझो कि पास्ट की चीज को बता रहे हो, तो वॉज टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर वॉज कहाँ का दे रखा है? यहाँ पर देखिए एक ही जगह देखा है, अ रेस वॉज वॉन बाय उषा। तो एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो एक्टिव में तो डायरेक्टली बोल देंगे कि हाँ उषा वॉन अ रेस, मगर जब पैसिव में बोलेंगे तो वो आपका एक तरह से प्रीवियस का बता रहा है कि हाँ कि ये रेस जो है उषा ने जीती, ठीक है। तो ऐसे प्रीवियस का आपका बता रहा है, तो आपका वहां पर जो है पास्ट वाला यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? अ रेस वॉज वॉन बाय उषा, तो वॉज से ही मेरे को आइडिया लग जाएगा कि हाँ यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका दे रखा है द टीचर रिजेक्टेड हिज लुडिक्रस प्रपोजल। अब यहाँ पर आपको जो है इसका अपोजिट इन मीनिंग बताना है। तो देखिए लुडिक्रस इसका जो है अपोजिट क्या होगा? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हाँ लुडिक्रस होता क्या है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बेतुका, यानी वेरी सिली, कुछ सिली चीज कोई प्रपोजल दे दिया, उसको जो है जो टीचर है उसने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? रीजनेबल बनेगा, ठीक है। रीजनेबल जो प्रपोजल होगा, ठीक है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 13 देखिए, स्क्वांडरिंग ऑफ मनी इज अ बैड हैबिट। अब स्क्वांडरिंग का मतलब क्या होता है? स्क्वांडरिंग का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, या जैसे पैसे को वेस्ट करते हैं तो उसको स्क्वांडरिंग बोलते हैं। और होर्डिंग क्या हो गया? होर्डिंग इसका अपोजिट होता है। होर्डिंग होता है कलेक्ट करना, लार्ज अमाउंट में किसी चीज को जो है कलेक्ट करना। तो अपोजिट क्या हो गया स्क्वांडरिंग का? यहाँ पर होर्डिंग होगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, टेट के एग्जाम हो गए, टीजीटी कमीशन के एग्जाम हो गए, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखे हैं। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्टली पीडीएफ भी दे सकता था, मगर यूट्यूब में ज्यादातर बच्चे जो है सर्च करते हैं हाँ इंग्लिश के क्वेश्चन चाहिए प्रीवियस, तो उनको भी जो है वीडियो मिल जाए जिससे जो है वो पीडीएफ तक पहुंच सके। अब मान लो किसी ने हमें ज्वाइन नहीं किया हो, वैसे तो हमारे 25 व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं जिसमें 15,000 से भी ज्यादा बच्चे जो है व्हाट्सएप पे ही हमसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसा है बच्चे तो काफी जुड़े हैं, मगर कोई ऐसा है रह ना जाए। अब चीज बना रहे हैं तो आपके बेनिफिट के लिए बना रहे हैं, जो पढ़ेगा उसी को जो है बेनिफिट इससे होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ नए साल से, जो है ज्यादातर चीजें आपको जो है अच्छी चीजें दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पैसे का तो है ही, चलो पैसे तो कमा ही रहे हैं सारे, मगर अच्छा काम करना है, अच्छी क्वालिटी देनी है, ये ज्यादा मेरा मोटिव रहेगा। तो आपको जो है नए साल से अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी मिलेंगे। तो आपको जो है फ्री स्टडी मटेरियल, एग्जाम अपडेट जो है मैं टाइम टू टाइम देता रहूंगा। क्वेश्चन 14 और 15 देखिए, अब यहाँ पर आपको स्पेलिंग बतानी है। तो देखिए स्पेलिंग क्या होगी? इन्फ्लुएंस की, ठीक है। इन्फ्लुएंसर आजकल होते हैं कि हाँ इन्फ्लुएंसर देखते हो आप तो प्रमोशन कर रहे होते हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं उससे, तो वहाँ पर भी जो है आपको इन्फ्लुएंसर करके वर्ड्स
पढ़ने को मिलेगा। तो इन्फ्लुएंस का जो है आपको यहाँ पर स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। इन्फ्लुएंस की सही स्पेलिंग कौन सी है, तो चारों ऑप्शन देख लो, बहुत ईजी है। 14 का राइट आंसर क्या है, 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ठीक है, INFLUENCE। इन्फ्लुएंस की सही स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन सी है। 15 देखिए एटिक्वेट, तो एटिक्वेट की आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। 15 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन बी है, ETIQUETTE। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, एटिक्वेट की राइट स्पेलिंग ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं यंग वन ऑफ शीप, ठीक है। शीप का जो यंग वन होगा यानी बच्चा होगा उसे क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, लैम बोलेंगे, काफ बोलेंगे या फॉल बोलेंगे। तो 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो राइट आंसर है वो है लैम, तो यंग वन ऑफ शीप उसे लैम बोलते हैं। 17 देखिए अ डैश ऑफ कैटल, अ डैश ऑफ कैटल। अब कैटल का क्या होता है, क्राउड होता है, ग्रुप होता है, हर्ड होता है या फ्लॉक होता है। तो 17 का राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो हर्ड है, अ हर्ड ऑफ कैटल। तो बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आ जाते हैं। 18 देखिए ही डिवाइडेड द वर्क डैश द वर्कर्स। अब जो वर्कर्स है उनके बीच में जो है वर्क को डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन द वर्कर्स, अमंग द वर्कर्स, इनटू द वर्कर्स, बिटवीन द वर्कर्स। तो बिटवीन तो तब लगेगा जब दो होंगे कि हाँ बिटवीन इसके और इसके बीच में बांटा, मगर यहाँ पर तो आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अमंग आएगा। ही डिवाइडेड द वर्क अमंग द वर्कर्स। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 19 और 20 क्वेश्चन में क्या है, 19 और 20 में आपका दे रखा है, यहाँ पर आपको जो है करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो चार सेंटेंस आपके यहाँ पर दे रखे हैं, तीन गलत हैं और एक सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या सेंटेंस दिए, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, यहाँ पर देखिए वर्क की स्पेलिंग ही गलत है तो इसको तो पहले ही काट दीजिए। हैड यू वर्क हार्ड यू कुड पास, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास। तो पढ़ने में ही पता लग रहा है कि ये लास्ट सेंटेंस आपका ठीक होगा, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड, यानी अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम जो है पास हो जाते। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। फिर से चार सेंटेंस है, इसमें आपको सही वाला बताना है। आई विल टेल यू व्हाट माय नेम इज, आई विल टेल यू व्हाट इज माय नेम, आई टेल यू वट इज माई नेम। तो आई टेल यू ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा आपका। आई कैन टेल यू माई नेम वट, तो ये भी आपका सेंटेंस पढ़ने में गलत पता लग रहा है, तो वो ए और बी में होगा। 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए है, आई विल टेल यू वट माई नेम इज, यानी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर से देखिए यहाँ पर चार सेंटेंस दे रखे हैं, एक सही है, तीन गलत होंगे। तो पढ़ते हैं वन बाय वन। इफ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड आई वुड फाइंड द सोल्यूशन, had I have a magic wand I could find the solution, if I had being a magic wand I would find the solution। तो पढ़ने में रॉन्ग लग रहा है, if I got a magic wand I will find the solution। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो है if I had a magic wand I would find the solution। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास जादू की झड़ी होती तो मैं इसका जो है समाधान ढूंढ लेता। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर से चार सेंटेंस दे रखे हैं, अब आपको इसके लिए है ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं किया है एग्जाम के लिए जो है क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ कि हाँ मैंने पीडीएफ दे दी, ऐसे आप जो है क्वेश्चन पढ़ के चल जाओ। तो जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो भी बहुत जरूरी होती है, तभी एग्जाम में जो है आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऐसा नहीं रटने वाला काम कम करना है और जो है पढ़ने वाला ज्यादा करना है, ठीक है। डीप कॉन्सेप्ट्स को जो है समझना है, तभी एग्जाम क्वालिफाई होंगे। आप सभी को पता है वैकेंसीज बहुत कम आ रही है, लिमिटेड आ रही है। अब जैसे पटवारी की आने वाली है, पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है, तो काफी टाइम बाद आ रही है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, जो भी टाइम मिल रहा है अच्छी स्टडी करनी है। एमसीक्यू तो करने होते हैं अपनी तैयारी को चेक करने के लिए, मगर जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो जरूर क्लियर होने चाहिए। 22 देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर चार आपको फिर से सेंटेंस दिए, यहाँ पर आपको राइट वाला जो है चुनना है। सिंग टीच इन द क्लास राइट नाउ, रॉन्ग लग रहा है तो पढ़ते ही सिंग टीचर्स इन द क्लास, ये भी आपका पढ़ते ही गलत लग रहा है। सिंग इज टीचिंग इन द क्लास राइट नाउ, हाँ ये थोड़ा ठीक है। सिंग हैड बीन टीचिंग इन द क्लास राइट नाउ, अब राइट नाउ भी बोल रहा है और हैड बीन भी यूज करा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 22 का राइट आंसर क्या है, सिंग इज टीचिंग इन द क्लास राइट नाउ, मतलब क्या हुआ इसका, सिंग जो है अभी कक्षा में पढ़ा रहा है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है चार सेंटेंस दे रखे हैं, आपको इसमें चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब चार में से तीन सही है और एक गलत होंगे, तो वैसे वाले दे रखे हैं, इसमें भी चार दे रखे हैं, एक आपका गलत होगा, तीन सही होंगे, तो इनको रहने देते हैं। अब ये जो है आपके ग्रामर के हैं, ग्रामर की नॉलेज होगी तब आप जो है सेंटेंस बता पाओगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि पीडीएफ में क्या क्या दे रखा है। जैसे यहाँ पर देखिए बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड, अब टेंटेटिव है, इसका बेस्ट एक्सप्रेस कौन कर रहा है, टेंटेटिव बोलते हैं ना, टेंटेटिव एग्जाम डेट है, तो मतलब श्योर नहीं है कि हाँ उस दिन एग्जाम होगा। टेंटेटिव है मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, अनश्योर हो गया आपका। सेम मीनिंग वाला टेंटेटिव का क्या है, अनश्योर हो गया। अब देखिए कोलेट्रल, कोलेट्रल का क्या हो गया, जैसे बैंक में जाओगे कभी लोन लोगे तो बोलते हैं कोलेट्रल क्या है, हाँ करस्पॉन्डिंग, मान लो अगर नहीं लोन दिया तो क्या आपकी जमीन ले लेंगे, क्या आप कोलेट्रल दे रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका करस्पॉन्डिंग हो गया यहाँ पर, सेम मीनिंग वाला। फ्रूगल का क्या होगा, फ्रूगल का बताइए, फ्रेगाइल होगा, हार्ड होगा, डिलीशियस होगा, थ्रिफ्टी होगा। तो फ्रूगल क्या होता है, फ्रूगल का मतलब क्या होता है, यूजिंग ओनली, मतलब जितना चाहिए उतना ही यूज करना, तो उसका जो आपका सेम मीनिंग वाला है वो थ्रिफ्टी होता है, ठीक है। थ्रिफ्टी भी आपका बोलते हैं, जैसे
किफ़ायती है कोई या फिर कम खर्च करने वाला तो उसको थ्रिफ्टी बोलते हैं। 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब शाय देखिए, शाय का क्या होगा, थिन होगा, स्केलेटन होगा तो स्केलेटन तो ऐसे कट कर दो, लूशियस होगा या रेटिसेंट होगा। तो 30 का राइट आंसर क्या है, 30 का जो राइट आंसर है वो रेटिसेंट है। ठीक है, शाय के लिए जो सेम मीनिंग वाला वो है रेटिसेंट। 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखें आपको अपोजिट मीनिंग वाले बताने हैं, जैसे रिब्यूक देखा है तो रिब्यूक का क्या होगा, रिप्रूव होगा, एडमायर होगा, एडमोनिश होगा या डिसलाइक होगा। अब रिब्यूक क्या होता है, रिब्यूक होता है जैसे किसी की गलती पर उसको डांटना, तो किसी की तारीफ करना, वो अपोजिट हो गया उसका, तो यहाँ पर एडमायर होगा। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर चेरिश है, चेरिश का जो आपको अपोजिट है वो बताना है। तो एंटोनिम सिनोनिम तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसे कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम नहीं पूछे जाते, तो वो तो आपके मस्ट है, पढ़ने ही पड़ेंगे। अब चेरिश का देखिए अपोजिट बताना है, कंडेम होगा, एडोर होगा, वेनिरेट होगा, एंगेज होगा। तो चेरिश क्या हो गया, जैसे किसी को आप लव कर रहे हो या प्रोटेक्ट कर रहे हो, मतलब किसी के बारे में केयर कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका कंडेम करना होगा। ठीक है, किसी का क्रिटिसाइज टाइप कर रहे हो, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 33 देखिए ऑब्वियस। अब ऑब्वियस का अपोजिट क्या होगा, एविडेंट है, ऑब्जर्वेबल है, ऑब्सिक्योर है, टेंजिबल है। तो ऑब्वियस क्या होता है, सबसे पहले ऑब्वियस तो ये हो गया कि हाँ मतलब ये चीज़ ऑब्वियस है, ये ऐसी होनी है तो ये ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो ऑब्सक्योर होगा। ठीक है, ऑब्सक्योर क्या होता है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि मतलब अच्छे से पता नहीं है, वेल नोन नहीं है, या फिर नॉट ईजी टू फाइंड है। तो 33 का राइट आंसर क्या है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं, और पीडीएफ को बनाने में सच्ची में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। आपको ये कंटेंट कहीं पर भी मिलेगा, तो मिल रहा है तो इसका यूज़ करना है। नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से भी जो है आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैं जल्दी ही 1 जनवरी को जो है डाल दूंगा। तो कम से कम 1300 से भी ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन इस पीडीएफ में डाले हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ में मैंने इससे पहले हिंदी के जो है प्रीवियस ईयर पेपर थे, उनसे आपके सारे क्वेश्चन निकाल के एक पीडीएफ में डाल के वो भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश की टेंशन खत्म होगी। अब प्रीवियस ईयर पेपर में हिंदी और इंग्लिश देखने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वो सब पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे जाना है एचपी एग्जाम फेयर्स लिखना, वहां पर जो है आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 22,000 से भी ज्यादा बच्चे वहां पर हमसे जुड़े हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं लगी होगी तो डिसलाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताना कि क्या और आपके लिए लाना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, वो सब मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को मैं इतने रखता हूँ, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू। वैसे तो हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब्स के हाल कुछ अच्छे नहीं हैं। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी 2-2 3-3 साल वैकेंसी नहीं आती, कभी वैकेंसी आती तो है पर हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। बट कोचिंग अकेडमी को हर महीने फीस ज़रूर देते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर अलग अलग कोर्सेज के लिए बार बार पे करते हैं। एग्जाम आने पे अलग अलग इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट बाय करते हैं। तो अब अपना समय और पैसे बर्बाद मत करो। हमने यानी एचपी एग्जाम फेयर्स ने आप सभी के लिए एक बार फिर से इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। इस बैच में हम आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर दो। यानी हमारे बैच में आपको लाइफ टाइम कोचिंग दी जाएगी, वो भी एक मिनिमम फीस के साथ। बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको कभी भी जो है कोचिंग के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एचपी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, जेओआईटी क्लर्क, टेट, टीजीटी कमीशन, ऐसे कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। डेली 5 घंटे लाइव क्लासेस दी जाएगी। लाइव क्लासेस डेली रिकॉर्डेड भी मिलेगी। हर एक एग्जाम का स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पिछले 4 साल में हमारे स्टूडेंट्स ने एचपी हाई कोर्ट क्लर्क, एचपी पुलिस कांस्टेबल, पंचायत सेक्रेटरी, ऐसे कई सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन ली है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।